Hi everyone. So we are doing exercise 7.3 and we have already done three questions. So now this is the question number 4. अब कंसेप्ट क्या पढ़ा था हमने कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पावर में नहीं होना चाहिए. पावर में इन द सेंस कि मतलब वन है तो ठीक है, लीनियर पावर है तो ओके, बट अगर क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है या कुछ भी पावर है तो उसको आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूलाज. ठीक है, हमने फॉर्मूला भी डिस्कस करे हैं. यू कैन चेक द वीडियो. 4 मिनट का कोई वीडियो है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस फॉर्मूले हैं, बेसिक फॉर्मूले हैं. आप उनको लिख के आप टेबल पे पेस्ट कर लो. मतलब मैं हर क्वेश्चन में, हर वीडियो में शायद यही बोल रही हूँ, तो ठीक है, ज़्यादा बोर नहीं करते. ओके, अब हमको पावर नहीं चाहिए तो आप कोई भी क्वेश्चन अगर पावर में आएगा ना, आप उसको स्प्लिट कर लेना. साइन स्क्वायर 2x+1 एंड साइन 2x+1. ठीक है, क्यूब है, हमने इस क्यूब को ब्रेक कर दिया ऐसे, एक पावर यहाँ पे और एक यहाँ पे पावर 1, तो बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, इट विल बी पावर 3 ओनली. ऑलराइट, अब देखो दो चीजें हैं, या तो आप इसको ऐसे ब्रेक डाउन करो, कोई भी क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन के हिसाब से मत समझो, आप कंसेप्ट के हिसाब से समझो जो आपके हर क्वेश्चन में अप्लाई हो जाए. ठीक है, या तो आप इसको ऐसे ब्रेक करो कि इसका जो डिफरेंशिएशन है, मतलब इस फॉर्म में ये ब्रेक हो जाए कि डिफरेंशिएशन ही प्रेजेंट हो, वो टी वाला. ठीक है, 7.2 का. या फिर आप इसको ऐसे करो कि ये लीनियर की फॉर्म में आ जाए, पावर ही गायब हो जाए. अब इस क्वेश्चन के दो मेथड्स हैं, मैं आपको दोनों बता रही हूँ. ठीक है, ओके, नाउ वी कैन राइट. अच्छा, ये बहुत बेसिक बेसिक फॉर्मूला है, थोड़ा लिख लेते हैं साइड में. तो आई होप कि ये फॉर्मूला सबको पता होगा. 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x+1, ये तो हो गया इसका. ठीक है, हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे. नाउ इनटू में साइन 2x+1. अब हमको पता है कि साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, कॉस का साइन होता है. ठीक है, अब आ जाओ आप 7.2 में, जहां पे हम टी पुट कर रहे थे, है ना. अब देखो किसका डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है. अच्छा, पहली बात तो ये पूरा एक फंक्शन है, क्योंकि 1 माइनस तो ये पूरा एक है. ठीक है, अब देखो क्या ये रिप्लेस हो सकता है? ये तो रिप्लेस नहीं हो सकता, ये हमने डिस्कस करा है 7.2 में, तो ये रिप्लेस नहीं हो सकता. तो अगर हम कॉस 2x+1 को टी लेट कर लेते हैं, अब इसका डिफरेंशिएट करो, माइनस साइन एक्स, और x मतलब एंगल, एंगल अपना ये है. अब इसके बाद क्या करते हैं, इसको भी डिफरेंशिएट करते हैं. तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, ये 0 हो जाएगा एंड इट विल बी 2 ओनली. देन dt अपॉन dx. अब हमको क्या चाहिए रिप्लेस करने के लिए? इतना ओनली, साइन 2x+1 dx. तो अब यहाँ पे जो हमको रिक्वायरमेंट है उसको हम यहीं पे रखते हैं, और जो एक्स्ट्रा है उसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं. तो एक्स्ट्रा क्या है, एक तो साइन माइनस का, ठीक है, 2 आ जाएगा अपॉन में. तो आप इस टर्म को किससे रिप्लेस कर सकते हो? माइनस का dt अपॉन 2 अप्लाई कर लो. अब देखो ये पूरा रिप्लेस हो गया किससे? dt अपॉन 2 नेगेटिव. ठीक है, ऐसे ही लिखना है आपको. यहाँ पे अपॉन 2 लिखोगे, फिर नेक्स्ट स्टेप में इसको बाहर लेके जाओगे तो पहले ही कर लो. ठीक है, वैसे भी हमने ये वाले क्वेश्चंस करे हैं, तो ये एक्सरसाइज थर्ड में हम थोड़ा शॉर्टकट मार सकते हैं. शॉर्टकट भी क्या है वैसे तो. चलो अब यहाँ पे आ जाओ. अब इसको रिप्लेस करते हैं, तो 1 तो एज इट इज रहेगा, माइनस इसको हमने क्या माना? टी विदाउट पावर. ठीक है ना, तो जब आप लिखोगे तो क्या हो जाएगा? टी का स्क्वायर. देखो सिंपल क्वेश्चन 7.2 का बन गया. टी स्क्वायर को इंटीग्रेट करोगे तो टी का क्यूब अपॉन 3 एंड प्लस में सी. अब हम क्या करते हैं? रिप्लेस करते हैं. टी क्या है? कॉस 2x+1, ये टी है. तो अब आप इसको रिप्लेस कर लो. सो यू कैन राइट कॉस 2x+1, और यहाँ पे हो जाएगा कॉस क्यूब में 2x+1 अपॉन में 3, एंड दैट्स द आंसर. अगर हम इसी क्वेश्चन को एक मेथड और है उससे करें तो देखो, आपको ना क्या करना है, बस पावर पे ध्यान दो. हमको पावर रिमूव करनी है, पावर नहीं चाहिए हमको. सो वी हैव अ फॉर्मूला ना. अब आप यहाँ से साइन क्यूब एक्स की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि बाकी में पावर नहीं है. तो देखो आप इस वाले टर्म को इधर शिफ्ट करोगे तो ये माइनस माइनस में है टर्म, ये प्लस में हो जाएगी, इट विल बी 4. और नेक्स्ट स्टेप में आप इस 4 को भी उधर शिफ्ट कर लो. सो वी कैन राइट. अब इसको रिप्लेस कर दो. कैसे रिप्लेस करोगे? देखो 1/4 इंटीग्रेशन 3 साइन एक्स. एक्स मतलब एंगल, तो एंगल यहाँ पे है 2x+1. ठीक है, माइनस साइन 3x, 3 लिखो, एंड x क्या है आपका? 2x+1. ठीक है, नाउ अब इसको सिंपली इंटीग्रेट करेंगे. तो सिंपली इंटीग्रेट करना तो हमको आता है. सो इट विल बी 3 एज इट इज,
साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस एक्स। एंड व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ द एंगल? इसका डिफरेंशिएट करो और अपॉन में लिखते हैं, सो इट विल बी 2, देन माइनस। अब फिर से साइन का इंटीग्रेट करो, साइन का इंटीग्रेट करोगे, साइन का क्या होता है? माइनस का कॉस, तो माइनस माइनस प्लस कॉस, एंड दिस इज द एंगल। अब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 3 तो एज इट इज आएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2, इट विल बी 6, एंड देन प्लस में सी। अब इसमें ये जो 2 है, इसको ये वाला 2 और ये वाला 2 आप बाहर लिख सकते हो कॉमन लेके, है ना? चाहो तो आप माइनस भी कॉमन ले लो, सो इट विल बी माइनस 1/4 2 8, और ये हो जाएगा 3 cos 2x प्लस 1, और क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया तो इसको माइनस का कर देते हैं, माइनस कॉस, और यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया है बाहर, ठीक है, तो ये अपॉन में 3 रहेगा, एंड इट विल बी, एंगल भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 6x प्लस 3, एंड अपॉन में आ जाएगा 3, ठीक है, क्योंकि हमने 2 बाहर लिया है, एंड प्लस में c, ठीक है। तो यहाँ पे इस एंगल को हमने मल्टीप्लाई करा, 6x प्लस 3 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में जो 3 इंटू 2 था उसमें से 2 हमने बाहर कॉमन ले लिया, तो अपॉन में 3 आ जाएगा। तो आप सिंप्लीफाई करके इसको फाइनलाइज कर सकते हो, दैट्स इट। अगेन हमने फोर्थ में क्या डिस्कस करा था कि पावर को हम स्प्लिट कर लेते हैं और चेक करते हैं कि कोई डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है क्या। सो इफ वी राइट साइन क्यूब एक्स लाइक दिस, सेम जैसे क्वेश्चन नंबर 4 था, क्या ही हो गया, कॉस क्यूब एक्स ही तो आ गया है। अब हम छोटे छोटे फॉर्मूले नहीं लिखेंगे साइड में, आपको टिप्स में होना चाहिए। तो साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, फिर इसको मैं पहले लिख रही हूँ, रीजन अभी पता चलेगा आपको, और इसको मैं बाद में लिख रही हूँ, साइन एक्स डी एक्स, ठीक है, इजी। अब क्या करोगे, लेट कॉस एक्स को हम मानेंगे टी। कॉस एक्स को ही क्यों माना? क्योंकि साइन को मान के तो कोई फायदा होगा नहीं, इतना बड़ा रिप्लेस तो होगा नहीं, तो कॉस को ही मानेंगे। सिंप्लीफाई कर लो, डिफ्रेंशिएट कर लो, माइनस का साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, फिर माइनस को उधर शिफ्ट कर लो, माइनस में डी टी, ठीक है। अब देखो साइन एक्स टी एक्स ये पूरा रिप्लेस हो गया माइनस डी टी से, सो वी कैन राइट डी टी ओवर हेयर एंड माइनस ओवर हेयर। नाउ इसको रिप्लेस करो, 1 माइनस टी का स्क्वायर, एंड ये कितना हो जाएगा, टी का क्यूब, ठीक है। cos x इज इक्वल टू टी है ना, क्योंकि तो जहां जहां पे cos x वहां पे t रख दिया, यहाँ पे cos स्क्वायर था तो t स्क्वायर, यहाँ पे cos क्यूब था तो t क्यूब। इसको सिंप्लीफाई कर लिया आपने, इसको मल्टीप्लाई करा, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, ऐसा, ठीक है। अब आप इसको सिंपल इंटीग्रेशन कर सकते हो, सो वी कैन राइट टी क्यूब कितना हो जाएगा, टी की पावर 4 अपॉन 4, माइनस ये कितना हो जाएगा, टी की पावर 6 अपॉन 6, एंड देन प्लस में c। फिर हम क्या करते हैं, टी को रिप्लेस करते हैं, और सिंप्लीफाई करना है, सो यू कैन सिंपली इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो इस वाले टर्म को पहले लिख लो क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट्स इट।